हमने कहा हाँ भैया। कहा जब मंच पे चार चार वक्ता है, हमको जब मंच पे चार चार वक्ता आप लोग हैं तो हर वक्ता कीर्तन क्यों कराता है? हर वक्ता कीर्तन क्यों कराता है? अरे एक शुरू वाला वक्ता करा दे, एक लास्ट वाला वक्ता करा दे और बीच वाला सादा सादा बोल दे तो समय का बचत होगा, कथा ज्यादा सुनने को मिलेगी। हमने कहा भैया बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, हर वक्ता को कीर्तन कराना इसलिए जरूरी है। कहा क्यों? हमने कहा अगर इस बात को समझना चाहते हो तो माताओं बहनों के रसोई घर में चलना होगा। कहा मतलब महाराज? हमने कहा जब ये माताएं रोटी बनाती हैं, बोलो बहनों, जब रोटी बनाओ लिया तो आटावा के गोलका जन बनाओ जो क्या कह जाला, जोर से बोलो, लोइया। वाह, तो आटे का गोला जो बनाती हो, लोइया बनाती हो, तो ईमानदारी से बोलो हर लोइया में क्यों परथन लगाती हो? एगो शुरू वाला में लगा दो, लास्ट वाला में लगा दो और बीच वाला सादा सादा बना दो। तो माताओं ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। पूछा कि क्यों? माताओं ने कहा महाराज रोटियां आपस में फंसे ना, चिपके ना, इसके लिए परथन की जरूरत है। हमने कहा याद रखो, रोटियां आपस में फंसे ना, इसके लिए परथन की जरूरत है। हम जीव संसार में बसे लेकिन संसार की माया में फंसे नहीं, इसके लिए भजन की जरूरत है, इसके लिए बार बार कीर्तन की जरूरत है। ये अनिवार्यता है, टाइम पास नहीं है वक्ताओं का। सभी लोग आइए मस्ती में ताली बजाते हुए बोलेंगे। और विशेष प्रार्थना, जिन माताओं बहनों के पति का नाम सीताराम राधे श्याम होगा वो लोग भी बोलेंगे। हर साल कहता हूं, ना तो कई लोग फेरा में पड़ जाते। एक बार हम छपरा प्रवचन करने गए तो हमने कहा सब लोग कीर्तन बोलो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी माताएं बहनें बोल रही थी, आगवा वाली हैसे मुंह करके बैठा रहे। हम कहनी का है, भगवान के नाम नहीं खूब बोलो, तारा भगवान के नाम से मुकदमा चलेला। तो कहलिए बाबा कैसे बोली, उनकर नाम हो। तो हमने कहा तब तो जीवन में भगवान का नाम नहीं लोगी, पति का नाम है। कहा लेंगे ना। कहा कैसे? कहा थोड़ा सा चेंज करके। हमने कहा क्या करोगी? कहा रघुपति राघव राजा राम अब पपुआ के पापा के इहे नाम, सीताराम की जगह पर बोल दिया। तो माताएं बहुत जीनियस होती है। आओ सब लोग मिलजुल के ताली बजाते हुए बोलना। आगे आगे हम बोले पीछे साहब सभी लोग दोहराइएगा। बड़ी पुरान भजन सुनावे जाते हैं, हमारे पिताजी गाते थे। अरे राम राम कहना रमैया हो, पीतल जाला समैया। राम राम तनी और जोड़ लगा के पिछवा वाली माई बहन सोचे बाबा लोग हमने को थोड़े देख ले, हमने के चिनिया बेदामो फोरम जैसा काम चल गया। थोड़ा जोड़ लगा के अरे राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाला समैया। राम राम अरे जाला समैया, बीतल जाला समैया, जाला ये बात। अरे राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाला समैया। राम राम कहना रमैया हो, अरे राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाला समैया। राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाला समैया। माटी के दहिया माटी में मिली जाई, माटी के दहिया माटी के दहिया माटी में मिली जाई, माटी के दहिया आ केतनो तू खइबू हौची, अरे केतनो तू खइबा मलैया हो, बीतल जाला समैया। केतनो तू खइबा मलैया हो, बीतल जाला समैया। अरे राम राम कहना रमैया हो, बीतल जाला
संगवाना जय बाप मैया हो बीतल जाला समैया। अरे राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया। राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया। अंतिम लाइन भैया लोग एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए प्रेम से कर जाऊं पर पीना तेरे 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 पितर ऋषि रैया हो बीतल जाला समैया। पितर ऋषि हो बीतल जाला समैया। अरे राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया। राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया। अरे राम राम कहना रमैया हो बीतल जाला समैया। 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 अब 4 बार खूब जोर से जयकार। भगवान ने जिनको जितना ताकत दिया होगा, शक्ति दिया होगा, लगा देना। लेकिन जिनको हार्ट ब्लड प्रेशर मिर्गी होता वो लोग धीरे बोलेंगे, बाकी लोग जोर से बोलो। वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। माता जी अब 1 घंटा शांति बनाए है ना। कोई ले बतियाई ना, मुंह पर ताला मार के चाबी हमारे दिन फेंक दो, जाए लगी हो तो हम दे दो, घर जाके बात करना। आज आपके श्री रामचरितमानस नवान्न प्राण ज्ञान महायज्ञ का 3य दिवस है और आज के पारायण में मुख्य रूप से भगवान श्री राम के विवाह की कथा है। अभी हमारे भाई अनूप जी, बहन कुमकुम जी तमाम वक्ता सुना रहे थे। लेकिन राम जी के विवाह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग बढ़िया से ना करा सके, बिहारी कोनो करा सके। त्रेता में करैले बक्सर के विश्वामित्र बाबा, आज करे विनोद बाबा, दूसरा में कहा। देखो राम जी के विवाह में एक समस्या थी। समस्या क्या थी, ध्यान से सुनना। और सज्जनों याद रखना, यह रामचरितमानस केवल त्रेता की कथा नहीं है। राम जी के विवाह की समस्या थी कि जब तक राजा जनक के दरबार में पड़े हुए शंकर जी का पुराना धनुष टूटेगा नहीं, तब तक राम जैसा गुणवान बेटा और सीता जैसी गुणवती बेटी आपस में मिलने वाले नहीं है। त्रेता में समस्या थी धनुष टूटने की, और आज भी यह समस्या है, लेकिन उस समस्या का नाम बदल गया है। त्रेता में था शंकर का धनुष और आज उस समस्या का नाम है दहेज। क्या नाम है? दहेज। एक कवि ने लिखा, जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई, बेटी जनक के धनुष ऐसा भारी हो गई। आज कोई बेटी को नहीं जन्म देना चाहता है। कार्टून ऐसा लड़का राजा रामचंद्र कहलाए, लड़का के वहां बबल फ्रीज ताके के बाल ताकत रे कचारा बा। उनकर दहेज कितना बहु 11 लाख। कार्टून ऐसा लड़का राजा रामचंद्र कहलाए और रामचरितमानस जस लड़की रद्दी भाव बिकाए। ये दहेज जैसे कैंसर के बीमारी हो गई जब से शादी और विवाह दुकानदारी हो गई। अभी हमारे भाई अनूप जी बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। हमारे भारतवर्ष में विवाह याद रखना विदेशों की तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अन्य धर्मों की तरह केवल देह व्यापार नहीं है। हमारे भारतवर्ष में विवाह याद रखना 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। कभी को लिखना पड़ा, कभी रहा संस्कार, आज हुआ व्यापार भरा दोनों पाकिट। बेटिया माने कर्जा, बेटवा माने फिक्स डिपॉजिट। इनकम टैक्स ऐसा चोट करारी हो गई जब से शादी और विवाह दुकान
धारी है। तो याद रखना, जब तक यह दहेज रूपी धनुष नहीं टूटेगा तब तक आज के जमाने में भी राम जैसा गुणवान बेटा और सीता जैसी गुणवती बेटी आपस में मिलने वाले नहीं। और एक बात याद रखना, त्रेता में धनुष नहीं टूटने पर माताओं सज्जनों केवल एक जनक रो रहे थे, और आज दहेज रूपी धनुष नहीं टूटने के कारण घर घर का जनक रो रहा है। घर घर का जनक रो रहा है। जनक माने होता है बाप, केवल जनक का मतलब जनक जी मत समझिएगा, जनक माने बाप भी होता है। उस समय एक जनक रो रहे थे, आज घर का जनक रो रहा है। हम गीत गाते हैं, गीत तो यद्यपि भरत शर्मा व्यास का है, लेकिन हम मंचों से जरूर गाते हैं। इस दहेज के कारण एक लड़की को जब जला दिया जाता है तो लड़की की मां रो रही है और कह रही है, अरे जनिती जे जारल जईबू। सुनना गीत के एक लाइन को, अरे जनिती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नाही करती हो बेटी, पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही मारो रही है, बाप रो रहा है, अरे गरीबी, हे भगवान अगर बेटी देना तो अमीर बना के देना हमको। काका ही बबूनी हो अपना नसीब के, अरे बेटी हो के काहे अइलू घर में गरीब के, बेटी हो जियते मुआई दिहलू, जियते मुआई दिहलू हमारा के तेज के, जियते मुआई दिहलू हमारा के तेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी। जब बेटी जलाई जा रही होगी, माँ कल्पना कर रही है, सहले तू होई पूरनिया पड़ा रे विपतिया, सहले तू होई पूरनिया पड़ा रे विपतिया। जिस समय बेटी को जलाया जा रहा होगा, माँ कह रही है, सहले तू होई पूरनिया पड़ा रे विपतिया, सहले तू होई पूरनिया पड़ा रे विपतिया। सहले तू होई पूरनिया पड़ा रे विपतिया, अरे भूगत बितल होई बिनवा उरतिया, भूगत बितल होई बिनवा उरतिया। लोग कहते अंग्रेजों का शासन खराब था, अंग्रेजों के जमाने में विधा नहीं थी। अरे हसे पानी मन रहे, हसे पानी मन रहे, शासन अंग्रेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के, पाप नहीं करती हो बेटी। और ध्यान रखेंगे, त्रेता में यह शिव धनुष तोड़े थे भगवान राम, और याद रखना कलयुग में इस दहेज रूपी धनुष को कौन तोड़ेगा? राम ही तोड़ेंगे। लेकिन कौन राम? याद रखना, त्रेता में भगवान राम धनुष तोड़े और आज का नौजवान राम धनुष तोड़ेगा। जब नौजवान संकल्प कर लेगा हमें गुणवती पत्नी चाहिए, हमें दहेज चाहिए नहीं, तो यह समस्या थी कि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह नहीं होगा सीताराम जी का।
अब थोड़ा दृश्य देखिएगा, भैया सुना रहे थे, हम केवल संक्षेप में बखान कर रहे हैं। राजा जनक जी प्रतिज्ञा के लिए, क्या प्रतिज्ञा के लिए? चौपाई सुनिए। कहा रावण बाण महाभट भारे और देखी सरासन गवही सिधारे। ध्यान से सुनिएगा माताओं, सबसे पहले इस चौपाई में धनुष का इतिहास लिखा हुआ। अर्थ एक बात, शंकर जी के धनुष के उठावे खातिर कौनो जमाना में रावण और बाणासुर जैसन योद्धा आए, प्रयास किए, लेकिन धनुष तिल भर उठा पाए नहीं। तो निचले चौपाई में लिखा, कहा रावण बाण महाभट भारे देखी सरासन गवही सिधारे। गवही माने क्या होला हो मालूम है आप लोगों को? यह खांटी भोजपुरी। गवही माने चुपके से माई अपना बेटा ले कहले जल्दी पेड़ा खा जो, गवही खा जो, नहीं तो बड़का देखी तो रोए लगी। माने चुपके से तोड़ने के लिए आए लेकिन चुपके से भाग गए। तो जनक जी की कोविदों ने कहा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, कहा राज समाज आज जे तोड़ा। आज हमारी सभा में जो शंकर के पिनाक धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, वही हमारी बिटिया सीता के साथ नाता जोड़ेगा। और एक बात और सुन लो, निचले चौपाई में लिखा धनुष तोड़ने वाले की योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। धनुष कोई तोड़ दे, उसके योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कहा सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। कहा त्रिभुवन जय समेत बैदेही, और बिना ही विचार बरई हट। बिना विचारे सीता उसी का वर्ण करेगी, सीता उसी के गले में जयमाला डालेगी। अब माई बहन हमारी बात बताओ, अनूप भाई कह रहे थे अभी चलते चलते बताओ कि जब राम जी या सीता जी के विवाह होते रहे तो सीता जी की उम्र कितना होते रहे हो? सुन लो जाना, 6 वर्ष। और राम जी की उम्र कितना होते रहे? 15 वर्ष। वाल्मीकि रामायण में लिखा, उन खो 10 वर्ष से राम राजीव लोचना, माने 16 से उन, संस्कृत में उन माने होता है कम, यानी राम जी 15 वर्ष के और सीता जी 6 वर्ष के। एक बार यही कथा हम सुना रहे थे धनबाद में, हीरापुर एक जगह है। एक सज्जन ने कहा, गुरु जी ये तो बेमेल विवाह हो गया। हमने कहा कैसे? कहा 6 साल के लड़की और 15 साल का लड़का, ये कोई विवाह है? हमने कहा भैया ये बेमेल विवाह नहीं है। बेमेल विवाह एक बार हम बनारस स्टेशन पर देखे थे। कहा कैसे महाराज? हम कहनी पति हमसे 3 गुना पतला था और पत्नी इतनी मोटी। तो स्टेशन पर दोनों बैठे थे, तब तक पति को क्या हुआ, स्टेशन पर एक यंत्र लगा रहता है भार मापक, भार नापने वाला। तो पति 1 रुपया का सिक्का निकाला और मशीन में डाला, सोचा जरा वजन कर लूं कितना हूं, और मशीन में ज्यों डाला उधर से टिकट निकला, आपकी यात्रा मंगलमय हो, वजन 35 kg, 35 किलो। हबड़ा गया। तब मेहरवा कहते हटा तो हम चेक करी, ये भी चढ़ी 1 रुपया का सिक्का डाली, इसके समय में भी टिकट निकला, लिखा था आपकी यात्रा मंगल में हो, कृपया एक साथ मशीन पे 4 आदमी मत चढ़ा कीजिए, मशीन खराब हो जाएगी। ये है बेमेल विवाह। अरे ये तो ब्रह्म और माया का मिलन है, ये शक्ति और शक्तिमान का मिलन है, ये चकोर और चकोरी का मिलन है, ये किशोर और किशोरी का मिलन है, ये ज्ञान और भक्ति का मिलन है। इसको बेमेल विवाह कभी कहा जा सकता नहीं है। तो ईमानदारी सुनिएगा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। सीता जी को उम्र होते 6 वर्ष, और जनक जी ने कहा जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। धनुष तोड़ने वाला बच्चा है, धनुष तोड़ने वाला नौजवान है, धनुष तोड़ने वाला बूढ़ा है, धनुष तोड़ने वाला साबी है, धनुष तोड़ने वाला कबाबी है, उसके योग्यता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। अब बोला माता जी, सीता जी बड़ी 6 वर्ष के,
अब 85 साल के आके कोनो बुढ़ाऊ मान लो धनुष तोड़ देते, तो 6 बरस की बेटी का विवाह जनक जी उस वृद्ध से कर देते, तो ईमानदारी से बोलो, आपके पक्ष की बात कर रहा हूं, ये बेटी के साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा? जोर से बोलो, अन्याय। लेकिन जनक जी जैसे ज्ञानी, जिनके ज्ञानियों का दरबार लगता था, जिनके हाथ चबक्कर जैसे ऋषि ज्ञान लेने और देने आते थे, अरे जिनका एक हाथ आग में और एक हाथ जपमाली में रहता था, जिनको अपने देह का भान नहीं था, जिन्हें विदेह कहा जाता है, वो विदेह जी कह रहे हैं क्या? विचार नहीं किया जाएगा, भी नहीं विचार बरई हट। इस चौपाई को पढ़ने से सज्जनों माताओं ये लगता है कि सीता जी राजा जनक के लिए बोझ हो गई थी। जनक जी चाहते थे कोई भी धनुष तोड़े और सीता को लेके चला जाए। इस चौपाई को पढ़ने से नहीं लगता है हो कोई टूटे धनुष और सीता के ले जाए? क्या सीता जी जनक जी के लिए बोझ हो गई? ऐसा प्रतिज्ञा क्यों किए? बिना ही विचार बरई हट। इसका कारण सुनो, हे माता जी बतियाओ मत, सुनो एक कारण का है जनक जी ऐसा प्रतिज्ञा के लिए। तो इसके लिए सज्जनों पुराणों में आपको चलना पड़ेगा। पुराणों में कथा आई है कि सीता जी जब 5 वर्ष के रही तो सीता जी एक दिन धनुष यज्ञशाला के पास खेलत रहे, बुझा गया? तो सीता जी देखली कि धनुषवा के हमार बाबूजी रोज अगरबत्ती देखावलन, रोली चढ़ावलन, दिया देखावलन, लेकिन धनुष इतना गंदा पड़ा है, हमारे पिताजी उठाकर कभी साफ क्यों नहीं करते? अब सीता जी का बाल सुलभ स्वभाव, उनको क्या पता कि बड़े बड़े जो धावों से नहीं उठने वाला, रावण और बाणासुर जैसे रणबांकुरों से नहीं उठने वाला ये धनुष है। एक बात सुन लो, आज बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है, ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। जानते हो बेटियां घर के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं? सोचो, 4 मेहमान अगर घर पे आ जाएंगे, लड़का क्रिकेट बॉल उठाकर लेकिन घर में चाय कैसे बनेगी, ये 7 साल 8 साल के बेटियों को भी अनुभव होता है। अतिथि आए, आजकल तो एडवांस माताएं बनी हो गई है ना। एक जगह हम गए थे, माता जी सीरियल देख रही थी, तो उनके पति ने कहा, सुन रही हो पाठक बाबा आए हैं, चाय बनाओ। तो वजह से चिल्ला कहती है, प्रचार आने दीजिए प्रचार। अब जब तक प्रचार न आए तो पाठक जी बैठ के दरवाजे पर आंवला का अचार खाएं, प्रचार आने दीजिए प्रचार। लेकिन बेटियां कितनी सेंसिटिव होती, इनको अनुभव होता है कैसे सेवा करनी है। और एक बात नोट कर लो, जो लोग बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, बेटा कब तक बेटा होता है और बेटी कब तक बेटी होती है, नोट कर लेना। कब तक बेटा आपका बेटा होगा, बेटी आपकी कब तक बेटी होगी, ये मैं नहीं कहता। अंग्रेजी का जनक विलियम शेक्सपियर से एक बार लोगों ने पूछा, शेक्सपियर सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर? बेटा और बेटी में क्या अंतर है? शेक्सपियर जेब से पेन निकाला और लिखा, ओनली वन डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर, बेटा और बेटी में केवल एक अंतर होता है। पूछा गया क्या? तो शेक्सपियर ने जो पहला स्टैंजा पंक्ति लिखा वो हमारे गोस्वामी बाबा का चोरी किया। शेक्सपियर ने लिखा, सन इज सन टिल मैरिज, जब तक बेटे का विवाह नहीं करोगे बेटा आपका बेटा होता है। विवाह भइला के बाद तहार ना होई, ससुरारी पियारी भई तो माई से बोल चाल बन, और ससुरारी में सास के जाके ऐसा मम्मी जी बता, यहाँ बाप से बोल चाल बंद, वहां ससुर को सब जाकर गणेश परिक्रमा करते हैं। हमारे बाबूजी तो गीत गाते हैं कि जब से घर में टीवी आ गया, आजकल मोबाइल, तब से हमारा संस्कार कितना बदल गया, हम अब संस्कृति के दौर में कितने पहुंच गए। कहा टीवी लागल जुटावे, देखे बूढ़ जवान, गदेला। आरती आरती
आगे के लोग भागेला कि पीछे के लोग भागेला? अरे मेला आ देखे बूढ़ जवान भी करके टीवी देखा था। ध्यान देना, फल सब जिस देश उस देश में आईपीएल का खेल होता है। फल सब गईल भाड़ में, वो गंदा गंदा सिनेमा देख के जाता है। उस दिन होती है नहीं होता बेटियों का नहीं। ये है हमारे नहीं भी जी धनुषवा रावण और बाणासुर से नहीं उठने वाला। बेटियां ने अपने बाएं हाथ है, इस मतलब हमारी बेटी कोई साधारण है। इस से जुड़ना होगा। बस मन में भाव आया प्रति विचार पर बात पूछ उनके वकील है, हमसे क्यों पूछ के पवित्र। एक बात सावधानी से सुन लेना, कभी चंदन वाले पे, कभी धोती वाले पे, कभी कसाय वस्त्र, कभी भगवा तू छालना जानते हो। बिहार पलामू में नहीं तो कहा जाता है, लेकिन यूपी में आप कभी क्षेत्र में गाजीपुर के क्या लेकिन ये छाली को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? प्रदेश चित्रकूट इलाहाबाद। तो याद रखना जो पर्व जाता है और जो फंस गया पीछे से धनुषवा खिंचा जा रहा बा, उसी समय पसीने रावण और बाणासुर जैसे रणबांकुरों से जो हमारी बेटी के साड़ी के कोर धागा से खींचा चला, इसका मतलब हमारी और मिथिला में झूठ के कुर्ता रामदेव जो सरसों के तेल लेके लेपन कर रहे थे और दंडवत कर रहे थे। एक कहा रहे हो भड़ा है और सीता सारे धनुष यज्ञ और जनक जी के कोविद लोग जनक जी की प्रतिज्ञा को सुन लो कि जी बैठने की कितनी बढ़िया व्यवस्था। आजकल बैठों वाला व्यवस्था अगर सोफा लागल रहे तो सोफा पर हम बैठी तो कुकुरा कहते। तो हम एक नंबर के को बैठाओ तभी देश और समाज का कल्याण। ए माई एक
से उठल कथा, इसीलिए पंडाल में आके सुननी चाहिए, नहीं देख रहा हम कहले तू बढ़िया करल, कहले है बाबा हम निकट नहीं आया, हाथ लगौलो, हाथ लगा दिया, राज आ गया, तीसरा राज आ गया, आ गया, धनुष को तिल भर उठा पाया। ऐसा बोलते हैं इस बात को, मूर्ख जल्दी संगठित हो जाते और पढ़े लिखे लोग जल्दी संगठित होते पूरे। अब वो करा के बाद एक गिलास दूध को पियो, से दूध कैसा निमाइन लगे, कड़वा लगेगा, लगेगा ना, तो यार 100,000 राजा मिल के आपस में युद्ध करेंगे, तो मार कर वही सीता को लेके जाएगा। तो बताओ विवाह लोग करने आए थे कि करने आए थे? तो की सभा में दो प्रकार के राजा, मूर्ख पृथ्वी पर शासन करने का पति, माताओं को कौन है? पृथ्वी की बेटी है, क्योंकि सीता की बेटी है, और हम धरती के पति हैं, अगर हम लोग धनुष तोड़ देंगे तो पड़ेगा के साथ। में कैसे भैया ये बाबा प्रश्न उसका